अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहता है कि आप मुझे ज़िना की इजाज़त दें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके उसने ज़िना की इजाज़त मांगी। तो सहाबा भी बैठे हुए थे उधर। तो सहाबा गुस्सा हुए उस पर और उसे कहने लगे कि ये तो किस तरह की बात कर रहा है। तो उसके बाद फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को कहा कि मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ। तो वो जो नौजवान है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम कुछ बातें बताओ। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी माँ के साथ इस तरह करे। यानी कि जो उसने पूछा था, ज़िना पूछा था ना, तो उसके बारे में कहा कि क्या तुम पसंद करते हो। उसने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ये चीज़ नहीं पसंद करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी ये चीज़ नहीं पसंद करते कि उनकी माँ के साथ कोई इस तरह करे। तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी बेटी के साथ इस तरह करे, तेरी बेटी के साथ ज़िना करे कोई। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ये चीज़ नहीं पसंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे कहा कि लोग भी ये चीज़ नहीं पसंद करते कि उनकी बेटियों के साथ कोई ज़िना करे, इस तरह करे। तो फिर उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी बहन के साथ जिना करे। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ये चीज़ नहीं पसंद करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि लोग भी ये चीज़ नहीं पसंद करते कि कोई उनकी बहनों के साथ इस तरह करे, उनकी बहनों के साथ कोई जिना करे। तो फिर उसके बाद फिर आप सलाम ने उससे पूछा कि क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी फूफी के साथ जिना करे। तो उसने कहा नहीं, मैं ये भी नहीं पसंद करता। तो आप सलाम ने फिर उसे यही बात कही कि लोग भी ये चीज़ नहीं पसंद करते कि उनकी फूफी के साथ कोई, फूफियों के साथ कोई जिना करे। तो फिर उसके बाद फिर आप सलाम ने पूछा कि क्या तू पसंद करता है कि तेरी खाला के साथ कोई जिना करे। तो वो उसने फिर कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये चीज़ नहीं पसंद करता। तो फिर आप सलाम ने फरमाया कि लोग भी यही चीज़ है, वो भी नहीं पसंद करते कि उनकी खालाओं के साथ कोई जिना करे। तो ये सारी चीज़ें जो तू नहीं पसंद कर रहा, लोग भी नहीं पसंद करते। तो ये कहने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ पे हाथ रखा और उसके लिए दुआ की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा और इसके दिल को पाक कर दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। तो उसके बाद ये हदीस बयान करने वाले रावी कहते हैं कि उस नौजवान को कभी किसी बुराई की तरफ देखते हुए भी नहीं पाया गया, किसी बेहयाई वाली चीज की तरफ उसने कभी देखा भी नहीं उसके बाद। तो ये था एक अनोखा अंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का, टीच करने का। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग का तरीका इस तरह था कि उसको ये डायरेक्ट नहीं कहा कि ज़िना जायज़ नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, इसका इतना गुनाह है। वो तो बेशक है, गुनाह भी है, जायज़ भी नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अपना अंदाज था। उन्होंने इस तरह से बात समझाई कि अगले के जहन में उतर जाए सामने वाले बंदे के, कि उसको पता चल जाए कि ये चीज़ क्या है, ये कितनी गलत है। वो अपने तौर पे नहीं जब पसंद करता तो वो फिर किसी के लिहाज से क्यों पसंद करता है। जब वो अपने अजीज़ कारब के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ नहीं पसंद करता, तो वो फिर बाकी लोगों के लिए ये चीज़ क्यों पसंद करता है। ये एक तरीका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको समझाने का। तो इस तरीके से उसे समझ भी आई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ भी की। तो उस बंदे ने कभी दोबारा बेहयाई की तरफ झांका भी नहीं है। और ये जो एक मुनफरिद अंदाज है, इसको हम वैसे भी अपना सकते हैं, मतलब खुद को ही समझाने के लिए। कभी हमने खुद को किसी चीज़ से समझाना हो, कि किसी चीज़ से रोकना हो, तो हमें यही करना चाहिए कि हम उसको अपने लिहाज से देख लें। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से देख लें कि हमारी कोई चीज़ कोई बंदा चोरी करके ले जाए तो हमें कैसा लगेगा। तो फिर हमें थोड़ा फील होगा कि हमें नुकसान होगा। कोई चीज़ बंदा कोई चोरी करके ले जाता है, तो हमें जो नुकसान होगा वो हमें उसकी एक तकलीफ होगी। तो वो जब खुद फील करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये दूसरे के लिए भी उसी तरह ही गलत है। और इस तरह जो गुनाह वाले काम हैं उनको हम खुद एज्यूम करके भी समझ सकते हैं कि अपने लिहाज से, अपने पर्सपेक्टिव से देख के कि अगर हमारे साथ ऐसे हो तो फिर क्या होगा। इस तरह भी हम समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।